हेलो फ्रेंड, नमस्ते। मैं हूं अहमद मंसूरी और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पायोनियर इंग्लिश क्लासेस। दोस्तों, आज हम स्टडी करेंगे क्लास 12th जनरल इंग्लिश की 16 पोएम द इंग्लिश लैंग्वेज। आपके लिए प्रश्न है, इज इंग्लिश ए डिफिकल्ट लैंग्वेज? क्या अंग्रेजी एक कठिन भाषा है? आपका जवाब होगा यस। व्हाट मेक्स इट सो? कौन सी चीज़ इसको ऐसा बनाती है, अर्थात कठिन बनाती है? इस बात को कवि ने बहुत ही लाइट हार्टेड वे में, बढ़िया मजाक के अंदाज में इसको एक्सप्लेन किया है। हम देखते हैं स्टेंजा वाइज। पहला स्टेंजा काफ़ी बार पूछा गया है, 2010, 11, 12, 13, 14 और 17 में पूछा गया है। इसमें खासतौर से डिफरेंट का अपोजिट पूछा गया है। डिफरेंट का अपोजिट होता है सैम। क्रिकेट का मीनिंग पूछे गए। क्रिकेट का एक मीनिंग होता है एन इंसेक्ट, यानी एक कीड़ा, और दूसरा एक गेम, एक खेल जिसको हम खेलते हैं। थारोली का मीनिंग पूछा गया है। थारोली का मीनिंग होता है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से या पूरी तरह से। हार्ड का अपोजिट पूछा गया है। हार्ड का अपोजिट इजी होता है, और यदि हार्ड का सिनोनिम पूछते हैं तो उसका डिफिकल्ट होता है। देखते हैं दोस्तों। सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स। कुछ शब्दों के होते हैं डिफरेंट मीनिंग्स, यानी अलग अलग अर्थ। कुछ शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं। एंड येट, लेकिन फिर भी, दे आर स्पेल्ड द सेम। उनका स्पेलिंग, स्पेल्ड यानी स्पेलिंग लिखा जाता है द सेम, यानी बिल्कुल समान। कुछ शब्दों के अर्थ अलग अलग होते हैं लेकिन फिर भी उनका स्पेलिंग समान लिखा जाता है। कैसे? जैसे उदाहरण के लिए, अ क्रिकेट इज एन इंसेक्ट। क्रिकेट एक कीड़ा होता है, जिसे हम राजा जी का घोड़ा, राम जी का घोड़ा, कसारी कहते हैं अपनी भाषा में। और इसी क्रिकेट को यदि टू प्ले इट, यदि इसको खेलते हैं, इट्स ए गेम। इट्स यानी इट इज अ गेम, ये एक गेम भी है, खेल का नाम भी है। क्रिकेट के दो अर्थ हो गए, एक कीड़ा और दूसरा खेल का नाम। ऑन एवरी हैंड, यानी हर व्यक्ति, इन एवरी लैंड, हर एक देश में, इट्स थारोली एग्रीड, इस बात पर, थारोली यानी पूर्ण रूप से, एग्रीड यानी सहमत है या राजी है। किस बात से? द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन, कि अंग्रेजी भाषा को समझा पाना, इज वेरी हार्ड, ये बड़ा कठिन है। इंडीड यानी वास्तव में, कि अंग्रेजी भाषा को समझाना या समझ पाना बड़ा ही कठिन है। और उसकी वजह क्या है? कि कुछ शब्दों के अर्थ समान होते हैं लेकिन उनके अर्थ, उनके स्पेलिंग अलग अलग होते हैं। पुनः एक बार देख लें स्टेंजा को। सम वर्ड्स हैव डिफरेंट मीनिंग्स। कुछ शब्दों के अलग अलग अर्थ होते हैं लेकिन फिर भी उनके स्पेलिंग सेम होते हैं। एक क्रिकेट एक कीड़े को भी कहते हैं, और क्रिकेट एक खेल का नाम भी है। हर एक व्यक्ति हर एक देश में इस बात से पूरी तरह सहमत है कि अंग्रेजी भाषा को समझ पाना या समझा पाना वास्तव में बड़ा ही कठिन है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। दूसरा स्टेंजा आपका 2018 में पूछा गया है। देखें, इसमें डियर का अपोजिट पूछा गया है। डियर यानी महंगा, उसका अपोजिट होता है चीप यानी सस्ता। और जंपर का मीनिंग पूछा गया है। जंपर अ ब्लाउज या वेयर विच इज यूज्ड बाय वीमेन। और जंपर उसको भी कहते हैं वन हु जंप्स, जो कूदता है। तो सम पीपल से दैट यू आर ए डियर। कुछ लोग कहते हैं कि तुम तो मेरे डियर हो। डियर यानी प्रिय, बिलव्ड। येट डियर इज फार फ्रॉम चीप, लेकिन फिर भी डियर जो होता है वो फार फ्रॉम यानी बहुत दूर होता है, चीप यानी सस्ते से। सस्ते से दूर होना अर्थात बहुत महंगा। मतलब डियर का सेकंड मीनिंग हो गया कॉस्टली, बहुत महंगा, वेरी एक्सपेंसिव। इस तरह से डियर का अर्थ हुआ एक तो बिलव्ड, प्यारा, और दूसरा महंगा यानी कॉस्टली। नेक्स्ट, अ जंपर इज ए थिंग यू वेयर। और एक जंपर ऐसी चीज है जिसे आप पहनते हैं, महिलाएं पहनती है, ब्लाउज टाइप गारमेंट है। येट अ जंपर हैज टू लीप, लेकिन एक जंपर यानी जंप से बना है, जंप यानी कूदना, जंपर यानी कूदने वाला। जंपर को कूदना पड़ता है, लीप यानी कूदना। लेकिन एक जंपर वो भी होता है जिसे कूदना पड़ता है। इट्स वेरी क्लियर, ये बिल्कुल स्पष्ट है। इट्स वेरी क्वियर, और ये बहुत ही विचित्र भी है। एंड प्रे हु इज टू ब्लेम, और मेरा आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, प्रे है, हु इज टू ब्लेम, कि दोष किस पर लगाएं। ब्लेम यानी दोष लगाना। किस बात के लिए? फॉर डिफरेंट मीनिंग्स टू सम वर्ड्स, कि डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं, अलग अलग मीनिंग यानी अर्थ होते हैं, टू सम वर्ड्स यानी कुछ शब्दों के। प्रोनाउंस्ड एंड स्पेल्ड द सेम, प्रोनाउंस्ड यानी उच्चारण किया जाता है, एंड स्पेल्ड यानी स्पेलिंग लिखा जाता है, द सेम यानी एक समान। इस तरह से पूरा स्टेंजा का अर्थ ये हुआ। कुछ लोग कहते हैं तुम तो मेरे डियर हो, लेकिन वही डियर सस्ते से बहुत दूर होता है, अर्थात महंगा होता है। एक जंपर वो चीज़ है जिसे आप पहनते हैं, अर्थात महिलाओं का एक परिधान, ब्लाउज जैसा। और जंपर एक उसे भी कहते हैं जो कूदता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट है, और ये बहुत ज़्यादा विचित्र भी है। लेकिन मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप ही बता दें कि हम इस बात के लिए दोषी किसे माने कि अंग्रेजी भाषा में कुछ
ऐसे शब्द होते हैं जिनके अलग अलग अर्थ होते हैं लेकिन उनकी स्पेलिंग सेम होती है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। अ लिटिल जर्नी इज ए ट्रिप। ट्रिप के मीनिंग बताए गए हैं यहाँ। लिटिल जर्नी यानी छोटी सी यात्रा, लघु यात्रा, उसको भी ट्रिप कहते हैं। ए ट्रिप इज व्हेन यू फॉल, फॉल यानी गिरना, और ट्रिप उसे भी कहते हैं जब आप गिर जाते हो, यानी ट्रिप का मतलब छोटी यात्रा, ट्रिप यानी गिरना। इट डजेंट मीन यू हैव टू डांस। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डांस करना है, यानी डांस के बाल का मतलब होता है वास्तव में डांस, बाल यानी वेनेर यू होल्ड ए बाल। वेनेर यानी वेन एवर को शॉर्ट में लिखा वेनेर, अर्थात जब कभी, यू होल्ड आप थामे हुए हो, हाथ में पकड़े हुए, ए बॉल यानी गेंद को, यानी जब आप बॉल को हाथ में पकड़े हुए हो तो उसका मतलब बॉल यानी गेंद एक प्लेइंग आइटम होता है, उसका मतलब डांस नहीं होता है। मतलब बाल के मतलब दो हुआ, बाल मीन्स ए प्लेइंग आइटम और दूसरा ए डांस, ए इंग्लिश डांस, ए क्लासिकल डांस। नाउ हियर्स ए थिंग दैट पजल्स मी। और अब यहाँ पर एक ऐसी बात है दैट पजल्स मी, जो मुझे बड़ी उलझा देती, परेशान कर देती है। वो क्या है? म्यूजिशियंस ऑफ गुड टेस्ट। म्यूजिशियंस यानी संगीतकार, ऑफ गुड टेस्ट यानी अच्छी क्वालिटी के, अच्छी क्वालिटी के संगीतकार, अच्छी क्वालिटी के संगीतकारों का समूह। बिल वेरी ऑफन, वेरी ऑफन यानी अक्सर या ज्यादातर, फॉर्म यानी बना लेते हैं, अब बैंड यानी बैंड बना लेते हैं। अच्छी क्वालिटी के संगीतकार अक्सर ऐसा होता है कि वो एक बैंड बना लेते हैं, अर्थात एक ग्रुप ऑफ म्यूजिशियंस को हम बैंड कहते हैं, संगीतकारों की मंडली को, समूह को बैंड कहते हैं। आयु, आई हैव को शॉर्ट में लिखा आयु यानी मेरे पास भी है। वन अराउंड माई वेस्ट, अराउंड यानी चारों ओर, माई वेस्ट यानी मेरी कमर के, यानी बैंड का दूसरा मीनिंग हुआ बेल्ट या नाड़ी हिंदी में कहें तो। इस तरह से पूरी स्टेंजा का अर्थ हो गया। एक छोटी यात्रा को भी ट्रिप कहते हैं और ट्रिप उसे भी कहते हैं जब आप गिर जाते हो। इसका मतलब नृत्य करना नहीं है जब बाल आपके हाथ में हो, यानी बाल के दो मतलब हैं, बॉल यानी गेंद और बाल यानी नृत्य। एक अब यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो मुझे बड़ी परेशान कर देती है या उलझा देती है कि संगीतकार जो अच्छी क्वालिटी के होते हैं वो अक्सर एक बैंड बना लेते हैं, अर्थात संगीतकारों के समूह को भी बैंड कहा जाता है, और एक मेरी कमर के चारों ओर जो मैंने पहन रखा है उसे भी बैंड कहते हैं, अर्थात बेल्ट या नाड़ी को भी हम बैंड कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। You spin a top, go for a spin or spin a yarn maybe. You spin a top, यहाँ spin के तीन अर्थ बताए गए हैं। spin a top, spin यानी घुमाना, to move, or to turn round, to turn round a top यानी एक भंवरे को घुमाना, top यानी भंवरा। go for a spin, और एक कार से घूमने के लिए जाना है, थोड़ी दूर के लिए कार से घूमने जाने को भी स्पिन कहते हैं। और स्पिन ए यार्न, यार्न यानी थ्रेड, धागा बनाना, उसको भी स्पिन कहते हैं। मे बी यानी हो सकता है, यानी स्पिन के ये अर्थ हो सकते हैं। स्पिन यानी भंवरा घुमाना, स्पिन यानी कार से घूमने जाना, और स्पिन यानी धागा बनाना। यट एवरी स्पिन्स ए डिफरेंट स्पिन, लेकिन फिर भी यहाँ हर एक जो स्पिन है वो एक अलग स्पिन है, अर्थात अलग अलग अर्थ के लिए यूज किया गया है, जबकि उसका स्पेलिंग सेम है, SPIN। एज यू कैन प्लेनली सी, जैसा कि आप साफ तौर पर देख सकते हैं या देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। नाउ हियर्स ए मोस्ट पेक्यूलियर थिंग, और अब यहाँ पर है मोस्ट यानी अत्यधिक, पेक्यूलियर यानी अजीब सी, थिंग यानी बात। यहाँ पर एक बहुत ही अजीब और गरीब बात है, अजीब सी बात है। टाज टोल्ड मी एज ए जोक, टाज यानी इट वाज को शॉर्ट में लिखते हैं टाज, जैसे इट इज को टिज लिखते हैं ऐसे ही इट वाज को टाज लिखते हैं। टाज टोल्ड मी एज ए जोक, जो मुझे एक जोक के रूप में, एक चुटकुले के रूप में सुनाई गई थी। क्या है वो बात? ए डम मैन वुडंट स्पीक अ वर्ड, एक डम मैन जो होता है, गूंगा व्यक्ति, वो एक भी वर्ड नहीं बोल पाता है। यट सीज्ड, सीज्ड का मतलब होल्ड टाइट, होल्ड टाइटली यानी मजबूती से पकड़ के रखना, लेकिन वही डम जो है वो मजबूती से पकड़ के रखता है। व्हील एंड स्पोक, व्हील यानी पहिया और स्पोक यानी ताड़ियां, पहिया में जो ताड़ियां होती है उसको स्पोक कहते हैं। अर्थात यहाँ डम के दो मीनिंग हुए, एक तो डम यानी गूंगा, और डम वो सेंट्रल पार्ट व्हील का जिस पर आकर ताड़ियां कसाती है, जो पहियों को सीधी लीनियर मोशन में, सीधी रेखा में चलाती है। इस तरह से पूरे स्टेंजा का अर्थ हुआ है। आप एक घुंघरा घुमाते हो, आप कार से घूमने भी जाते हो, स्पिन का अर्थ बताए जा रहे हैं, और आप धागा भी बनाते हो। स्पिन के तीन अर्थ हुए, घुंघरा घुमाना, कार से घूमने जाना और धागा बनाना। लेकिन यहाँ हर एक स्पिन अलग ही स्पिन है, जैसा कि आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर एक बहुत ही अजीब सी बात है जो मुझे एक चुटकुले के रूप में सुनाई गई कि एक गूंगा व्यक्ति बोल तो कुछ नहीं पाता है, लेकिन एक पहिए और ताड़ी को इतनी मजबूती से पकड़ के रखता है कि उसे छोड़ता ही नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में।
ए डोर में ऑफन भी अजार के मीनिंग बताएं। अजार यानी आध खुला, स्लाइटली ओपन। बट गिव द डोर ए स्लैम, लेकिन दरवाजे को एक धक्का दिए। स्लैम यानी धड़ाम से बंद करना, जोर से बंद करना। एंड देन यू योर नर्व्स रिसीव, और तभी आपकी नर्व्स यानी मांसपेशियों को रिसीव यानी लगेगा ए जार यानी एक झटका, शॉक। यहाँ जार का दूसरा मीनिंग होगा शॉक, झटका। एंड देन देयर्स जार्स ऑफ जेम्स, और जार्स यानी बर्नियां, अब जेम्स यानी अचार की, पिकल की। और आपने अचार की बर्नियों के बारे में भी सुना है। यहाँ जैम के अर्थ बताए गए हैं, जैम के। यू हैव हर्ड, आपने सुना ही होगा। ऑफ कोर्स, बेशक। क्या सुना होगा? ऑफ ट्रैफिक जैम्स, ट्रैफिक जैम के बारे में। यानी जाम, अचार को भी बोलते हैं जैम। और प्रिजर्व ऑफ फ्रूट्स उसको भी कहते हैं। और ट्रैफिक जाम हो जाता है उसको भी ट्रैफिक कहते हैं। फ्रीज हो जाना, स्टॉप हो जाना, उसको भी जैम कहते हैं। एंड जैम्स यू गिव योर थम्स, जैम यानी प्रेस करना, और आप अंगूठे से किसी चीज को दबाते हो उसे भी जैम कहा जाता है। एंड एडर्स, एडर्स, और एडर्स के भी, टू यानी भी। एडर के भी दो अर्थ होते हैं। वन इज ए स्नेक, एक तो होता है सांप, एक छोटा जहरीला सांप, उसको एडर कहा जाता है। द अदर एड्स ऑफ सम, और दूसरा इसका अर्थ होता है एड्स अप यानी जोड़ता है, सम यानी संख्याओं को, और एक संख्याओं को जोड़ने वाले को भी एडर कहा जाता है। इस तरह से पूरा स्टेंजा का अर्थ होगा। एक दरवाजा अक्सर हल्का सा खुला रह जाता है, लेकिन जब आप दरवाजे को जोर से धड़ाम से बंद करते हो तब आपके मांसपेशियों को एक जोरदार झटका लगता है, उसे भी अजार कहते हैं। और आपने अचार की बर्नियों के बारे में तो अवश्य सुना होगा, और आपने बेशक ट्रैफिक जाम के बारे में भी सुना होगा। और जैम उसे भी कहते हैं जब आप अपने अंगूठे से किसी चीज को दबाते हो। और एडर्स यानी सांप, एडर्स के भी दो अर्थ होते हैं। एक तो होता है सांप, एक छोटे जहरीले सांप को कहते हैं, और दूसरा उसे जो संख्याओं को जोड़ता है। चलते हैं नेक्स्ट स्टेंजा में। हमारा लास्ट स्टेंजा है, ए पुलिसमैन इज ए कॉपर, एक पुलिसमैन को कॉपर कहा जाता है। कॉपर का वैसे एक अर्थ तांबा भी होता है, लेकिन यहाँ दो अलग अर्थों के लिए प्रयोग किया गया है। एक पुलिस वाले को कॉपर कहते हैं। इट्स ए निकनेम, ये एक छाप है, निकनेम यानी छाप। इम्पोलाइट, वो भी अपमानजनक है, अर्थात एक रिश्वतखोर पुलिस वाले को जो है कॉपर कहा जाता है। यट ए कॉपर इन द किचन, लेकिन एक कॉपर किचन में भी होता है, आपके रसोई घर में भी होता है। इज एन आर्टिकल, वो क्या होता है? एन आर्टिकल, एक वस्तु, एक सामान होता है। यू लाइट, जिसे आप गर्म करते हो। अर्थात दूसरा कॉपर का मीनिंग हुआ तपेली, पहला उसका मतलब हुआ पुलिस वाला, अपमानजनक शब्द पुलिस वाले के लिए यूज करते हैं कॉपर, और दूसरा इसका अर्थ होता है तपेली, जिस पर हम या तो पानी गर्म करते हैं या भोजन पकाते हैं। ऑन एवरी हैंड इन एवरी लैंड, हर व्यक्ति हर एक देश में। इट्स थारोली एग्रीड, थारोली यानी पूर्ण रूप से, एग्रीड यानी सहमत है। किस बात से? द इंग्लिश लैंग्वेज टू एक्सप्लेन, कि अंग्रेजी भाषा को समझा पाना, इज वेरी हार्ड इंडीड, उस वास्तव में बहुत ही कठिन काम है। इस तरह से पूरे स्टेंजा का अर्थ हुआ, एक पुलिस वाले को कॉपर कहते हैं, ये उसका अपमानजनक नाम है, ये उसकी छाप है। लेकिन एक कॉपर उसे भी कहा जाता है जो आपके किचन में होता है, किचन के एक सामान को भी कहते हैं, अर्थात तपेली या पतेली को भी कॉपर कहते हैं। हर एक व्यक्ति, एवरी हैंड यानी हर व्यक्ति, और एवरी लैंड यानी हर एक देश में। हर व्यक्ति हर एक देश में इस बात से पूरी तरह से सहमत है कि अंग्रेजी भाषा को वास्तव में समझा पाना बड़ा ही मुश्किल कार्य। यहाँ पर एंटोनिम सिनोनिम्स जो पूछे गए हैं, सेम का अपोजिट होता है डिफरेंट, सेम यानी समान, डिफरेंट यानी अलग। इजी का अपोजिट है हार्ड या इजी का अपोजिट हार्ड या डिफिकल्ट होता है, इजी यानी सरल, हार्ड या डिफिकल्ट यानी कठिन। और डियर का अपोजिट चीप होता है, डियर यानी महंगा और चीप यानी सस्ता। मीनिंग पूछे गए हैं, थारोली का मीनिंग होता है कंप्लीटली, पूर्ण रूप से। क्रिकेट, क्रिकेट क्या है? नेम ऑफ एन इंसेक्ट, एक कीड़े का नाम है, और एक गेम, नेम ऑफ एक गेम का नाम भी है। जंपर, ए ब्लाउज टाइप लेडी वेयर जो है उसको भी जंपर कहते हैं, और एक व्यक्ति जो कूदता है उसको भी जंपर कहते हैं। कॉपर, ए पॉट यूज्ड टू कुक फूड और बॉइल वाटर, एक बर्तन जिसको हम भोजन पकाने के लिए या पानी उबालने के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको भी कॉपर कहते हैं, और एक पुलिस वाले को भी कॉपर कहा जाता है। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।